स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। चलिए आज हम बात करते हैं परसेंटेज के टाइप नंबर 10 की। टाइप नंबर 10 में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती हो तो उसकी कुल आय कितनी है। हम उसकी कुल आय मान लेंगे, उसकी कुल आय x है। उसने क्या किया है, मकान किराए पर 20% खर्च किया है तो उसके पास बचता है 80%, तो 80/100। फिर उसने शेष का 70% यानी 70 खर्च किया है तो बचा कितना, 30%। और अब उसके पास शेष कितना रह जाता है, 3600 रुपये, तो उसको हम बराबर लिख लेंगे। यदि प्रश्न में शेष का आता जाए तो हमें क्या करना है, मान लिया 20% खर्च किया था, उसका शेष कितना है 80, फिर 70 खर्च किया है, उसका शेष कितना है 30। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 3 से इसको और 8 से हमें मिल जाता है 150, तो x की वैल्यू हमें मिल जाती है 15,000, यानी उसकी जो आय थी वो कितनी थी, 15,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2 है, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर। यहाँ भोजन पर कितना खर्चा हुआ है, 40%। 20% मकान किराए पर, किराए पर हुआ है 20%। फिर 10% मनोरंजन पर, इसके बाद 10% परिवहन पर, परिवहन पर हुआ है 10%। यदि वह माह के अंत में 500 रुपये बचाती हो तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। इस बार हमें शेष का नहीं दिया तो हम इस सब को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 60, 70, 80, 80% उसका टोटल खर्च है, तो शेष उसके पास बच जाते हैं 20%। और शेष उसने कहा है उसके पास कितने बच जाते हैं, उसके पास बचते हैं 1500 रुपये। तो 20% बराबर कितने के, 1500 के। और 100% बराबर कितने के हो जाता है, 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75, यानी 7500 रुपये के बराबर। उसकी इनकम कितनी थी, 7500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है तथा शेष का 30% मकान के किराए पर। इस प्रकार उसके पास 2940 रुपये शेष रह जाते हैं, तो उसके पास उसका वेतन कितना है। शेष का और शेष का दिया है तो हम स्टार्टिंग में मान लेंगे उसका वेतन था x रुपये, और उसने कितना खर्च किया है, 12.5 खर्च किया है, तो उसके पास बचता है 87.5 इंटू, इसके बाद उसने शेष का 30% मकान के किराए पर 30% किया है तो बचता कितना है, 70%, और बराबर कितने के, 2940 रुपये के। इतने के बराबर उसकी धनराशि बच जाती है। इसके नाम का यहाँ हम लगा देंगे 10। इससे ये 25 से इसको डिवाइड देंगे हम, 25 चौक, और यहाँ मिल जाता है हमें 35, और इन दोनों से इसको डिवाइड दें तो हमें यहाँ मिल जाएगा 12। अब x बराबर हमें मिल जाएगा 12 चौक 48, और 100 की ये 2 जीरो, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर। हम यहाँ देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। भोजन पर उसने जो खर्च किया है उसको हम लिख लेंगे, भोजन पर खर्च हुआ है 40%। इसके बाद शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर, तो परिवहन पर कितना हुआ है, शेष रह जाता है 60 और उसका 1/3 यानी कि 20% परिवहन पर खर्च हुआ है। फिर उसने कहा यदि वह 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन पर व्यय के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। शेष राशि कितनी रह जाती है, भोजन और परिवहन पर 40 और 20 60 हो गया, तो बचा कितना 40%।
और इसका आधा कितना होगा 20%, और इसके आधे के बराबर उसके पास राशि रह जाती है 4500 रुपये। तो उसने कहा है कि तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। तो हमें 100% ज्ञात करना है। इसका 100 बनाने के लिए मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाता है 100%, और इसका कितना होगा 225 और 00, यानी उसकी जो इनकम थी वो थी 22,500। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकल ट्रेन के टिकट का मूल्य 50 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 1125 रुपये है। यानी जो टिकट है, क्वेश्चन नंबर है 5, जो टिकट है वो है हमारे पास 50 रुपये का, और जो पास है, जो मंथली पास है, उसका रेट है 1125 रुपये। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ तो एक महीने में 30 दिन यात्रा करता हूँ तो मेरी बचत कितनी होगी। 30 दिन यात्रा करने पर यदि प्रत्येक दिन टिकट लिया जाए तो कुल टिकट का खर्च कितना होगा। एक टिकट के हैं 50, तो 30 टिकट के कितने होंगे 1500 रुपये। तो बचत मुझे कितने की रही, तो मुझे जो लाभ हुआ वो है 375 का, कितने पर 1500 पर, इंटू 100, 2 0 से 2 0, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, यानी 25% का मुझे प्रॉफिट होगा यदि मैं पास खरीदता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 रुपये है। ए प्लस बी टोटल 40,000 रुपये कमाते हैं। यदि ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। अब यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन रुपए में कितना होगा। बचत बराबर है, ए ने 85% खर्च किया तो बचत कितनी होगी 15%, और बी ने 95% खर्च किया तो बचत कितनी होगी उसकी 5%, और बचत हमें दी गई है बराबर परसेंटेज से परसेंटेज, 5 3 15, तो ए बटे बी का जो अनुपात आता है 1:3। अब मुझे दिया गया है दोनों का योगफल। मेरे हिसाब से दोनों का योगफल कितना है 4, बराबर कितने के 40,000 के, एक बराबर कितने के 10,000 के, और ए की जो वैल्यू है वो एक यूनिट है, इसका मतलब ए का मान कितना है 10,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक स्कूल में 1500 विद्यार्थी हैं, तो उसमें लड़के और लड़कियों की जो टोटल संख्या है वो है 1500। उनमें से 44% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने रहे 44%, तो 56% लड़के रहे, 4 से कर दो। अब अनुपात है 11:14 का। हम योग कर लेते हैं, हमें कितना मिल जाएगा यहाँ 25, और योगफल कितना है 1500, तो 25 यूनिट बराबर 1500 के, एक बराबर 60 के, तो लड़कियाँ कितनी रही 660 और लड़के कितने रहे 840। अब हमें दिया गया है प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 रुपये और प्रत्येक लड़की की फीस लड़के की फीस से 25% कम है। यानी कि जो लड़की की फीस है वो लड़के की फीस का 75% है, यानी 25% कम है। 25 3 और 25 चौक, और यहाँ हमें मिल जाएगा 405 रुपये। अब हमें जो ज्ञात करना है वो है लड़के और लड़कियों की फीस का कुल योगफल। तो कुल हम ज्ञात करेंगे, लड़के कितने हैं हमारे पास 840 और प्रत्येक की फीस कितनी है 540, प्लस लड़कियां कितनी हैं 660 और प्रत्येक की फीस कितनी है 405। अब इन्हें हमें मल्टीप्लाई करके क्या करना है, जोड़ना। इनका मल्टीप्लाई दे तो हमें मिल जाएगा 45 36 00 और इसका मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा 00। अब इनको क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। इनको जोड़कर हमारे पास जो आएगा
वो है 720900। हमारे पास क्या आता है 7,20,900। ये लड़के और लड़कियों दोनों प्रकार के बच्चों की टोटल फीस होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। कितना कर देता है खर्च? 15%। यदि उसका खर्च 75 रुपये हो तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। उसका खर्च था 15% और रुपए में उसका खर्च कितना था? 75। उसकी आय हमें ज्ञात करनी है, यानी 100% हमें ज्ञात करना है। 1% बराबर कितने के? 15 पंजे 75। तो 100% बराबर कितने के रहा? 500 के। आंसर नंबर है 10, एक फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन। सभी का औसत वेतन है तो हम उसको बीच में रख लेंगे। सभी अधिकारियों का है यहाँ 15,000 और शेष कर्मचारियों का, शेष जो कर्मचारी हैं उनका है 8,000। अब ज्ञात क्या करना है? तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है? तो हम यहाँ माइनस कर लेंगे। यहाँ हमें मिल जाता है 840 अनुपात, यहाँ माइनस करके हमें मिल जाता है 61-60। तो इसको हम डिवाइड दे तो हमें मिल जाता है 3:22 का अनुपात। अब हमें ज्ञात क्या करना है? कर्मचारियों में यानी टोटल कर्मचारियों में अधिकारी कितने थे? तो अधिकारी हम यहाँ देख पा रहे हैं कितने थे? अधिकारी थे 3 और टोटल कितने व्यक्ति हैं? 25 गुणा 100, 25 चौक और 4 दिए 12%। आंसर क्वेश्चन नंबर 11 है, एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया। अपनी धनराशि का कितना खर्च किया है? 7.5। यदि उसके पास धनराशि थी x रुपये, उसने 7.5 खर्च किया तो उसके पास कितना बचा है? 92.5% बटे 100। फिर शेष राशि का, शेष का दिया है कितना? 75। तो बच कितना जाता है? 25 बटे 100। और अब उसके पास है 370 रुपये। 370 रुपये इसके नाम का 10 और यहाँ हम इसको डिवाइड दें 25 चौक 37 एकम 37 और 37 से इसको डिवाइड दें तो 25 आ जाता है और 25 चौक 4 चौक 16। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 1600 रुपये। आंसर क्वेश्चन नंबर 12 है, श्री सचदेवा का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है जिससे उनका वेतन 15,120 रुपये प्रति वर्ष हो जाता है। उनका पूर्व मासिक वेतन कितना था? क्वेश्चन नंबर हमारा था 12। 5% बढ़ने के बाद कितना रहा? 15,120, यानी 105% कितने के बराबर है? 15,120 के। यहाँ हमें ज्ञात करना है 100%, यानी प्रारंभ में वेतन कितना था? तो 15,120 बटे 105 गुना 100। कैलकुलेशन के बाद हमें मिल जाता है यहाँ 14,400। ये वेतन उसका है वार्षिक और हमें ज्ञात करना है मासिक। तो मासिक वेतन ज्ञात करने के लिए 14,400 को हम 12 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1,200 रुपये। आंसर क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख बढ़ जाती है परंतु उस पर लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? प्रारंभ में उसकी आय यदि x थी तो x + 5 नई आय हो जाएगी। नई आय कितनी है? x + 5 और प्रारंभिक कितनी है? x। और नई पर वो टैक्स कितना देता है? 10% का। और पहले वाली पर देता है 12% का और दोनों का अंतर कितना है? 10,000। 10,000 को भी हमने लाख में ही कन्वर्ट कर लिया।
परसेंटेज के नाम का 100 लगा लेंगे हम यहाँ, और यहाँ भी परसेंटेज के नाम का हम 100 लगा लेंगे। और यहाँ कितना हो जाएगा 10x प्लस 50 माइनस 12x बटे 100 बराबर 4 0 से 4 0 1/10, 1 0 से 1 0। यहाँ में मिल जाता है -2x बराबर -2x प्लस 50 बराबर 10। इसको उधर लेके गए -2x 10 माइनस 50 -2x बराबर माइनस का 40। माइनस से -2x की वैल्यू कितनी रही 40/2, यानी x का मान कितना आएगा 20 लाख। और उसने नई वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा है, तो नई में कितनी वृद्धि हो गई 5 की, तो 20 प्लस 5 कितना हो जाता है 25 लाख। आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग धर्मदाय संस्था को दान करता है। उसने दान कितना किया 30%। फिर शेष राशि का क्रमशः 30 और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। पत्नी को कितना दिया शेष राशि का, शेष कितना है 70, इसका कितना 30%, तो पत्नी को उसने दिया है 21% भाग और बेटे को इसका 25%, इस 70 का 25%, तो कितना मिल जाता है 17.5। अब देखते हैं उसके पास शेष कितना बचता है। शेष उसके पास कितना बच जाता है, इसको हम जोड़ लेंगे तो मेरे पास हो जाता है 5168.5, यानी 100 में से मुझे माइनस करना है 68.5, तो माइनस करके अभी कितना मिल जाता है 31.5%। अब शेष उसके पास है 31.5% और शेष धनराशि उसके पास कितनी है, बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटी में से एक को 42 लाख रुपए मिले हों, तो उसके पास जो शेष धनराशि बचती है वो है 42 गुना 3, यानी कि तीनों बेटियों पर जो धनराशि गई वो क्या है उसकी शेष धनराशि है। और एक को कितना मिलता है, उसकी धनराशि है 42 गुना 3, यानी एक को 42 मिला तो 3 को कितना मिलेगा 42 का 3 गुना, और शेष कितना है 31.5%। तो हमें ज्ञात करना है 100%। 100% बराबर होगा 42 गुना 3 बटे 31.5 गुना 100, और इसके नाम का भी 0। यहाँ 3 से डिवाइड दें, 3 धाम और 3 पंजे, अब 21 दूनी और 21 पंजे और 5 दूने और 2 दूने 4, यानी 400 लाख उसकी क्या थी आय थी। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।